तो सारे काम करके आए हैं, फ्री हो गए। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 7 तारीख हो गई है और अभी हुआ है सुबह का टाइम। तो सुबह सुबह लगी हुई हूँ मैं खाना बनाने। और कल चाचा चाची खाने पे आने वाले थे ना, मतलब नई नवेली दुल्हन हमारे यहाँ खाने पे आने वाली थी। तो हम 4-5 बजे सोच रहे थे कि वो खाने पे आ जाएंगे खाना खाने के लिए, लेकिन वो कल इतनी लेट हो गई ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। देखो काम ने ये सोचा था अभी 4-5 बजे आ जाएंगे, लेकिन वो रात को 9 बजे पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं कल रात को कोई क्लिप ही नहीं निकाल पाई उनकी। बस आने की थोड़ी सी निकाली थी, वो मैंने डाल दी है। तो फिर बस आने के बाद खाना पीना खाया, थोड़ी सी बातें करी, फिर तो सोने का ही टाइम हो गया था। तो कोई भी मतलब क्लिप नहीं निकाल पाई। और अभी अगले दिन सुबह उठ के मैं खाना बनाने लग गई हूँ। और जल्दी उठ ली थी क्योंकि चाचा चाची को घूमने जाना है। तो उनकी फ़्लाइट थी 8-8:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो उनको घर से 7 बजे के आसपास निकलना था। 1-2 घंटे पहले भी निकलते हैं ना। तो 7 बजे के आसपास निकलना था, इसलिए मैं 5:30-6 बजे के आसपास उठ गई थी खाना बनाने के लिए। और आज खाने में मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि सब्जी वगैरह तो शाम को खा ली थी। तो कुछ अलग होना चाहिए, और नाश्ते में तो पराठे ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो सिंपल पराठे बनाए हैं, बस मेथी और अजवाइन डाल ली है मैंने। और बस उसके दही के साथ और अचार के साथ, और सब्जी बची हुई थी शाम की, तो उसके साथ खा लेंगे। तो सुबह उठते ही लग गई थी मैं पराठे बनाने। तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पर पराठे, और मम्मी डाल रही है, मतलब अभी डाल के दे देगी। तो साथ साथ में खा लेंगे। गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं पराठे। ठंडे होने के बाद तो फिर दोबारा गर्म करने पड़ते हैं। ठंड में वैसे भी सारी चीज़ें ही गर्म गर्म अच्छी लगती हैं। तो साथ साथ में मम्मी डाल रही है। तो बस अभी खाना खा के रेडी होके, और चाचा चाची अभी निकलेंगे, मतलब घूमने जा रहे के लिए निकलेंगे। तो बस अभी मैं बना देती हूँ फटाफट खाना। हम तो नहीं करेंगे अभी नाश्ता, आटा बचा के रख लूँगी, बाद में हम खा लेंगे। क्योंकि हम इतनी जल्दी खाते नहीं ना, सुबह सुबह तो फ्रूट वगैरह खाते हैं। तो फिर 10-10:30 के आसपास हम नाश्ता करते हैं। तो बस अभी चाचा चाची के लिए बना देती हूँ, और अपने लिए हम बाद में बना लेंगे। के बेरा में या टंगरी चलो भाई, घूमने निकली है। 7:15 हो गए। चोरा का खतरा गुड़गांव में। तो खाना पीना सब हो गया है, और रेडी होके चाचा चाची तो चल पड़े हैं घूमने के लिए। और देख लो हमारी चाची जी को भी, नई नवेली चाची जी को भी। बाय। जल्दी से जाके आओ, ध्यान रखना। ओके। तू तो ही बे आवे गाड़े। उठ लिया आंटी। गई। दीदी ये रही, बहू फिर आवेगी 11 तारीख ने। हाँ, यही आवेगी। घूम कर आ जाएंगे। फिर एक दिन रुक कर फिर जावांगे, मॉल वॉल देख दाख कर। फ्लाइट थोड़ी ही डिले हो रही है। हाँ। 9:30 की होगी। हाँ, कोई आधा घंटा में साइन लगेगा। 7:45 बजे तक पहुँच लेंगे। चाचा चाची तो गए और 11 तारीख को आएंगे, और फिर यहाँ रुकेंगे एक दिन। अभी तो रात रात को ही रुके हैं ना, कोई इतनी कुछ बातें करने पाए, क्योंकि कल भी लेट ही आए, 9 बजे आए थे। तो बस फिर आके खाना खा के सो गए थे। तो इतनी बातें भी नहीं कर पाए, ना घूम पाए। गुड़गांव आए हैं तो थोड़ा बहुत तो घूम के भी जाना चाहिए। तो फिर वो बोले कि हम घूम के आएंगे ना वहां से, तो 11 तारीख को आएंगे। तो फिर यहाँ एक दिन रुक जाएंगे, और फिर यहाँ एक दिन घूम के, और फिर अगले दिन गाँव जाएंगे। तो वहाँ चलो ये भी सही है। तो बस हम भी आज जल्दी उठ गए। तो अभी बस सारे काम निपटा के मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाऊं, नींद आ गई। तो मम्मी भी सो गई है अभी, क्योंकि रात को भी फिर हम लेट ही सोए। मैं तो फिर भी सो गई थी, लेकिन सुमित और मम्मी तो बहुत लेट सोए, 3-4 बज गए थे। इनको तो नींद ही नहीं आई। मैं तो सो गई थी 12-1 बजे तक। चलो अभी पहले अपने काम निपटा लेती हूँ सारे, और फिर देखती हूँ, नींद आई तो सो जाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं सोऊंगी। और अभी दोपहर को है ना, मैं सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि ब्रेड भी रखे थे और सैलेड भी रखा था, मूली, गाजर, प्याज और खीरे। तो मैंने सोचा इनका सैंडविच बना लेती हूँ। और ये सैंडविच मैं बस सेकूंगी नहीं, बस ये कच्चे ही डाल दूंगी इन ब्रेडों के बीच में, और म्योनीज, दोनों तरह की म्योनीज लगा के। ये भी बड़ा टेस्टी लगता है। सुमित को तो यही वाला सैंडविच अच्छा लगता है, तो ये वाला सैंडविच बनाऊंगी। चप्पल कद्दू कैसे दिए? आधा किलो दे दो।
और अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैं लेने पहुंच गई हूँ सब्जी। तो मैं आज बना रही हूँ चप्पल कद्दू की सब्जी। कोई इनको चप्पल कद्दू कहता है, कोई चकोतरे कहता है। मतलब शादी के से पहले तो मैं इनको चकोतरे बोलती थी, तो ये यहाँ के मेरे को पता चला है इनको चप्पल कद्दू बोलते हैं। तो आज इनकी सब्जी बनाऊंगी क्योंकि सुमित के लिए सब्जी रखी है मटर पनीर की। तो हमने सोचा कुछ ऐसी सब्जी बना लेते हैं जो सुमित को पसंद नहीं, जैसे टिंडे तोरी। तो मैं पहले सोच रही थी तोरी या लौकी बना लूँगी, लेकिन जब सब्जी लेने गई ना तो वहाँ तोरी लौकी तो मिली नहीं, तो मैं ये चप्पल कद्दू ले आई हूँ। तो आप लोग बताना इनको क्या बोलते हैं। हम तो चप्पल कद्दू बोल देते हैं और चकोतरे बोल देते हैं। तो चप्पल कद्दू को धो के और आगे पीछे से काट लिया है, छीलती नहीं हूँ मैं इनको। और 2 प्याज ले लिए, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्चें। तो बस अभी काट के बना देती हूँ सब्जी। खाओगे चप्पल कद्दू की सब्जी? ये तो अच्छी बनती है टिंडे तोरी से, तो वैसे तो वो भी अच्छी होती है, पर आपको पसंद नहीं तो क्या करें। मटर पनीर ही खाओगे? बस रोज मटर पनीर खवा ले तो रोज ही खा लेंगे, पर ये नहीं खाएंगे चप्पल कद्दू, टिंडे तोरी, भिंडी, लौकी। आज तो मैं और मम्मी खाएंगे बस ये सब्जी। तो लग जाते हैं सब्जी बनाने, और बहुत दिन हो गए मेरे को ये वाली सब्जी बनाए हुए। तो ये साल में 1-2 बार ही बनती है, ज़्यादा नहीं बनती है। और सिंपल ही बनाऊंगी सब्जी, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालूंगी। तो कढ़ाई गैस पे रख ली है और उसमें मैंने डाल लिया सरसों का तेल। सरसों के तेल में तड़का लगाऊंगी। और फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया था, और जीरा चटक गया ना तब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और जब लहसुन अदरक थोड़ा सा पक गया ना, उसके बाद फिर मैंने प्याज डाले हैं। और प्याज को भी मैं अभी थोड़ा फ्राई कर लूँगी, मतलब जब ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे तब तक मैंने इनको फ्राई किया है। और उसके बाद फिर डाल दी हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और साथ साथ में मैं सब्जियां काट भी रही हूँ और साथ में छोंक भी रही हूँ। तो मतलब जब तक प्याज कटेंगे ये सारी सब्जियां, मतलब प्याज फ्राई होंगे तब तक मैंने ये सारी सब्जियां काट ली हैं। और ये तो इतने नरम होते हैं ना, काटने में इतनी जल्दी जल्दी कटते हैं, बिल्कुल टाइट नहीं होते ये चप्पल कद्दू। बल्कि जो हमारे टिंडे होते हैं ना वो थोड़े टाइट होते हैं, ये तो बिल्कुल ही नरम होते हैं। और सब्जी भी इनकी जल्दी ही बन जाती है, जल्दी गल जाते हैं, इतना टाइम नहीं लेते ये बनने में। तो काट लिए हैं मैंने चप्पल कद्दू चकोतरे। और अब ये यहाँ पर प्याज भी फ्राई हो गए थे, और प्याज फ्राई होने के बाद फिर मैंने इसमें ये कटे हुए डाल दिए हैं टमाटर। और अभी इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ। और मसाले मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, एकदम सिंपल सब्जी बनाऊँगी जिसमें वो वाला टेस्ट आए, गाँव में बनाते थे ना तो वो वाला टेस्ट आए ना। वो सब्जी भी कभी कभी अच्छी लगती है, बिना मसालों की सब्जी है ना अच्छी लगती है, कभी 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 मसालों की अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने नमक डाला है, हल्दी और धनिया पाउडर, बस यही सारी चीज़ें डाली हैं। बस सारी चीज़ें, सारे मसाले डाल के और इनको अच्छे से मिला लूँगी। और ये मतलब पका लूँगी मसाले और टमाटर। और जब मसाले और टमाटर पक गए तब मैं इसमें ये डाल देती हूँ चप्पल कद्दू कटे हुए। बस ये डाल के और इनको अच्छे से मिला के और अभी ढक के सिम गैस पे पकने के लिए रख देती हूँ। थोड़ी सी देर में ही पक जाएंगे, बस मेरी सब्जी हो जाएगी बन के रेडी। और बस इसके बाद रोटी बना लूँगी। और मेरे सारे काम हो गए हैं, बस दूध गर्म करना बाकी है, वो भी अभी थोड़ी देर में करूंगी। और मेरे को एक बात कहनी थी, मतलब एक बहन के 2-3 दिन से कमेंट आ रहे हैं कि वैभव लक्ष्मी का फास्ट जो है उसका उज्जमन कैसे करते हैं। वैसे मैंने भी रखा था वैभव लक्ष्मी का फास्ट, और कृष्णा आंटी ने भी रखा था, और संतोष आंटी ने भी रख मतलब पूरे तो हो लिए। ऐसे बोलते हैं 11 करने हैं, 16 करने हैं या 5 करने हैं, तो ऐसे होता है। तो संतोष आंटी के भी पूरे हो लिए, लेकिन संतोष आंटी ने उज्जमन नहीं किया है। तो वो बहन कह रही थी कि आंटी से पूछ के बता देना कैसे उज्जमन करना है। तो 2-3 दिन हो लिए उनको कहते हुए, और मैं भूल जा रही थी, मेरे को याद ही नहीं रहता। संतोष आंटी जब भी घर पे आती है ना तो पूछना याद ही नहीं रहता, हर बार भूल रही थी। और तो मैंने आज सोचा था कि आज मैं पक्का संतोष आंटी से पूछूंगी, लेकिन आज आंटी यहाँ है नहीं, घर वहाँ अपनी दीदी के पास गई हुई है। यहाँ राजेंद्रा पार्क में रहती है आंटी की बहन, तो वहाँ गई हुई है और अभी तक नहीं आई है। तो मैंने आंटी से पूछ लिया वैसे कैसे उज्जमन करते हैं। और कृष्ण आंटी ने उज्जमन किया था ना वैभव लक्ष्मी के फास्ट का, तब मैं भी गई थी, तो मेरे को भी पता है। और संतोष आंटी से भी मैंने पूछ लिया है, तो मैं बता देती हूँ जैसे उन्होंने उज्जमन किया था, आंटी ने बताया है। तो जितने आपने फास्ट रखे हैं ना वो पूरे हो जाएं, 11 रखे हैं, 16 रखे हैं, तो वो पूरे होने के बाद 7 सुहागनों को या फिर 9 सुहागनों को आपको खाना खिलाना। और खाने में खीर भी होनी चाहिए, तो खीर बनानी है आंटी ने, तो कृष्ण आंटी ने तो खीर बनाई थी। तो खाना खिलाना है और किताब बांटनी है, जो वैभव लक्ष्मी फास्ट की किताब होती है ना, सबको एक एक किताब देनी है। तो ऐसे फास्ट किया था, और शाम को ही पूजा करके और तब शाम को ही खाना खिलाना है। तो ऐसे उज्जमन करना है, जो मैंने देखा है और आंटी ने बताया है, तो ऐसे ही बताया। अभी सबके अलग अलग तरीके होते हैं, वो देखो
मतलब और किसी से पूछोगे वो कुछ अलग बताएगा। तो जो जैसे मैंने देखा है और आंटी ने मेरे को बताया, मैं तो वैसे बता रही हूँ। चलो बहन, आप देख लेना आपको ऐसे करना है या फिर और भी कहीं कंफर्म करना है तो वो आप देख लेना। चलो तो अब इस व्लॉग का मैं यहीं एंड कर लेती हूँ और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।